फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझिएगा बाबू, ये जो आपको लिखा हुआ है ये बेसिक टर्म है इसका, समझ गए। यानी कि मानव जनन तंत्र में, मानव जनन अंग में जो पार्ट दिखता है उसका हम बात यहाँ पर किए हैं, और जो पार्ट नहीं दिखता है, जो शरीर के अंदर रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं किए। यानी कि यहाँ पर मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसको देख लिया जाए कि मादा जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक फीमेल के शरीर में, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनके शरीर में क्या क्या चीज मानव जनन अंग होता है। सबसे पहले क्या होता है, ओवरीज। ये होते हैं क्या चीज, अंडाशय। ओवरीज है, यही पर क्या होता है, जिस प्रकार से पुरुष के टेस्टिस के अंदर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, उसी प्रकार महिला के जो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होते हैं, वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं। उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, उसके साथ साथ रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। समझ गए। तो ये सभी हार्मोन जो महिलाओं के शरीर में उपस्थित होते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं, अंडाशय में। यानी कि जिस प्रकार से पुरुष का जनन तंत्र में सबसे पहला चीज क्या चीज था, वृषण, टेस्टिस, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले मादा में कौन सी दिखाई देता है, अंडाशय। समझ गए। अब देखिए अंडाशय में क्या चीज बनते हैं, अंडाणु की उत्पत्ति होती है। समझ गए। अब अंडाणु जो बनता है ये धीरे धीरे बनते रहता है। सेफ जोन मात्र लेडीज के लिए 7 दिन ही होते हैं, पीरियड आने के 7 दिन बाद, ये 7 दिन पहले। अब देखा जाए अंडवाहिनी, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। अंडवाहिनी कहने का मतलब होता है जहां से अंडाणु जो है निकलते हैं और जो शुक्राणु होता है यह जाता है। समझ गए। उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडवाहिनी। फिर होता है क्या चीज, गर्भाशय। यूट्रस की बात होता है जहां पे बच्चा ठहरता है, शिशु पनपते हैं, शिशु बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ये सब चीज पहले भी आप लोग को हम बता चुके हैं हल्का फुल्का। ये होता है वेजाइना, महिलाओं लोग का क्या है, वेजाइना। फिर क्या होता है, बाहरी जनेंद्रियां यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सहायक ग्रंथियां होती हैं, उसके बाद होता है स्तन ग्रंथियां। अब देखिए ये सभी चीज जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक मादा जनन अंग का कहा जाता है कि भाग है। अब मादा जनन अंग में जनरली क्या होते हैं कि पुरुष से डिफरेंट होते हैं। समझ गए। पुरुष का क्या है कि बहुत सारा चीज होते हैं जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन पुरुष में बाहर दिखाई देता है और महिलाओं में बाहर दिखाई नहीं देते। अब देखा जाए जनरली यहाँ पर बताया जाता है क्या चीज कि मानवों में प्रजनन जननांग होते हैं जो स्त्री और पुरुषों से भिन्न होते हैं। यानी कि जो स्त्री का जननांग होता है और पुरुष का जो जननांग होता है, दोनों में क्या होते हैं, अंतर होता है। समझ गए। यहाँ पर बताया गया है स्त्री के जननांगों में सबसे पहले बाल होते हैं। समझ गए। लेकिन पुरुष का क्या, बाल नहीं होता है। समझ गए। महिलाओं के जननांग में यानी कह सकते हैं कि जो वेजाइना का पूरा क्षेत्र होता है, बाहर पूरा क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। उस बाल का एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक बाल। यानी कि वेजाइना के जो एरिया होता है, उस एरिया में जो बाल होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, प्यूबिक बाल कहा जाता है। ये बाल स्त्री के जननांग के चारों ओर घिरे रहते हैं। ऊपर के तरफ एक अंग उल्टे वी के आकार के होते हैं। यानी कि महिला जननांग में जनरली कहा जाता है क्या चीज कि अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से कुछ, अरे बच्चा चलो देखिए, यहां पर बताया जाता है कि मान लिया जाए देखिए
यहाँ पर इस तरीका से महिला का जननांग होते हैं, जो कहा जाता है कि बाहरी हिस्सा के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। तो ये पूरा जननांग का जो एरिया होता है, इस जननांग पे कहा जाता है कि ऐसे जो बाल होते हैं, इस बाल को कहा जाता है क्या चीज? प्यूबिक बाल। इस बाल को कहते हैं हम लोग क्या चीज? प्यूबिक बाल। प्यूबिक बाल, प्यूबिक बाल। अब देखिए, प्यूबिक बाल के बाद कहा जाता है कि इसके यहाँ पे कहा जाता है कि एक प्रकार के इस तरीका से एक स्ट्रक्चर बने होते हैं और यहाँ पे हल्का सा एक छिद्र होता है, समझ गए। अब ये जो आपका यहाँ पे हल्का सा छिद्र हो, यहाँ पे हल्का सा इस प्रकार के जो भाग होते हैं, इस प्रकार के जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग भी अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी अपोजिट बोला जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? भागनासा। इसको क्या बोला जाता है? भागनासा। अब देखा जाए, भागनासा के बाद कहा जाता है कि जो यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीका से ऐसे लगे होते हैं, एक पार्ट होता है जो बाहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है जननांग में, ये इस प्रकार से होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? इस प्रकार से इसको बोला जाता है भाग सेफ। अरे बच्चे, भाग सेफ। अब देखिए, महिलाओं का जो ये भागनासा होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, समझ गए। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ही सक्रिय कर देता है। इसके पास ये एबिलिटी होता है जिससे हम कह सकते हैं कि किसी भी स्त्री को अगर ये वाला टच कर दिया जाए तो उस महिला में क्या चीज हो जाते हैं? बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? उनके शरीर में हावी हो जाते हैं, समझ गए। तो ये जो होता है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं। और ये सब जो पूरा बात हम कर रहे हैं ऐसे, ये वेजाइना का पूरा जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या चीज? जननांग पूरा कह देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइटोरिस के नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है जो मूत्र द्वार होते हैं। अब यहाँ पर जो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, इसके नीचे में ये क्लाइटोरिस होता है। यहाँ पे ये जो रेड कलर से, इसके नीचे में यहाँ पे एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम लोग कहते हैं क्या चीज? मूत्र द्वार कहते हैं। तो मूत्र द्वार जो होता है ये क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होते हैं, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र द्वार। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, तो ये क्लाइटोरिस हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कहा जाता है कि मूत्र द्वार के नीचे एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। इस एरिया में जब फिर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक छिद्र होते हैं। इस छिद्र को हम लोग कहते हैं क्या चीज? जनन छिद्र। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जनन छिद्र। अब ये जनन छिद्र जो होते हैं, इस जनन छिद्र के माध्यम से जो मासिक स्राव होता है, वो मासिक स्राव इससे बाहर निकलते हैं। फिर कहा जाता है कि बच्चा का जब जन्म होता है तो बच्चा इसी के रास्ते यानी जनन छिद्र के द्वारा क्या निकलते हैं? बाहर निकलता है। तो ये आपका क्या होता है कि ये जो आपका मादा जनन तंत्र होते हैं, इस मादा जनन तंत्र के बाहरी भाग होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, समझ गए। ये सब पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इसके आंतरिक भाग बहुत सारे होते हैं, समझ गए, जिनको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, न देख सकते हैं, समझ गए। चलिए, तो इसको सबसे पहले अपने कॉपी में उतारिए। चलो बच्चा, चलो देखो, पगली कहेंगे। ओवरी, मादा जनन अंग में बाबू पहला पार्ट आता है, वो क्या है आपका? अंडाशय। अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी में क्या बनता है? एग बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडाणु। अब अंडाणु क्यों बनता है? देखिएगा, जब किसी महिला में अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होगा तो उस लड़की का जो अट्रैक्शन होता है किसी लड़का के प्रति, वो बढ़ जाता है। और अंडाणु बनने का क्रिया किस एज में शुरू होते हैं? 12 से 13 साल में शुरू हो जाता है। तो जब कोई लड़की 12-13 साल से नीचे के है, 8 साल 10 साल के है, तो उसमें कम होते हैं। लेकिन आजकल के जीवन शैली क्या हो चुके हैं? बहुत खराब, जिसमें क्या हो रहा है कि खान पान भी अच्छा नहीं है लोगों को। इस कारण से क्या होता है कि आजकल 8 से 10 साल 12 साल के भी लड़की को क्या आ जाता है? अंडाणु बनना अंडाशय में शुरू हो जाते हैं। जिस कारण से उनका क्या होता है कि जब अंडाणु में अंडाशय बनना शुरू हो जाते हैं तो उनका मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है।
और जब मासिक चक्र शुरू होता है तो बहुत प्रकार के बदलाव शरीर में देखने को मिलते हैं, समझ गए। बहुत प्रकार के बदलाव शरीर में देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले उसका हार्मोन चेंज, समझ गए, यानी कि केमिकल रिएक्शन शरीर में होता है जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन जब रिलीज होता है तो उसको क्या हुआ, लड़का के प्रति क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। जब कोई मान लो छोटा बच्ची है 10 साल का 8 साल का, तो उसको कोई लड़का के प्रति उस टाइप का अट्रैक्शन नहीं होगा, समझ गए। लेकिन जैसे ही उनके शरीर में अंडाणु बनना शुरू हो जाता है तो उनको अट्रैक्शन लड़का के प्रति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आकर्षण विकर्षण का जो लोचा है, खेला है, ये कब शुरू होता है, 12 साल के बाद लड़कियों में, और लड़का में जनरली 12-13 साल के बाद उसमें भी, समझ गए। लेकिन जीवन शैली खराब होने के कारण क्या हो गया है कि अब कोई लिमिट टाइम नहीं है कि 12 साल ही होता है, कम में भी बच्चियां लोग को हो जाता है, समझ गए, यानी कि अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय में कहा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का निष्कर्षण होते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन का जब निष्कर्षण होता है, जब अंडाशय में अंडाणु बनना शुरू होता है, उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसको महिलाओं का सेक्स हार्मोन कहा जाता है, समझ गए। अगर किसी महिला, कोई महिला का अट्रैक्शन किसी के प्रति, लड़का के प्रति हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई प्यार व्यार नहीं होता है, समझ गए। उस सिर्फ क्या चीज है, तो कह सकते हैं कि पावर ऑफ सेक्स, यानी कि आप ये एस्ट्रोजन के चक्कर में आप गलती कर देते हैं, एस्ट्रोजन के चक्कर में आप क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। आपका दिमाग को सिग्नल यही देता है कि वो हमरा बड़ी बढ़िया लग रहा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, समझ गए, तो उसका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं है, समझ गए, ये तुम्हारे पास क्या हो चुका है, हावी हो चुका है, समझ गए, एस्ट्रोजन। और इस कारण से लोग कहता है क्या चीज है कि हमको उससे क्या हो गया है, प्यार हो गया है। और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बढ़ जाता है, इस कारण से लेकिन मनो चाहता है कि हमको क्या हुए, प्यार के, मतलब कि कह सकते हैं प्यार का एक रास्ता बनाता है, समझ गए, लेकिन मुख्य रूप से उसका मकसद कुछ है और रहता है। अब देखा जाए, प्रत्येक मादा के उदर गुहा के निचले भाग में दोनों ब्रिक के काफी नीचे एक एक ठोस अंडाकार संरचना के रूप में अंडाशय पाए जाते हैं। यानी अंडाशय का आकार कैसा होता है, तो अंडाशय का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। अंडाशय का आकार अंडाकार। ये कहाँ होता है, तो देखिए पेट जो होता है, उदर गुहा मतलब क्या हुआ, पेट, तो पेट के नीचे किडनी होता है, किडनी के नीचे में कहा जाता है कि ये उपस्थित होते हैं महिलाओं का क्या चीज, अंडाशय। और 2 अंडाशय की संख्या होता है, यानी 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं। जिस प्रकार से वृषण में कितने थे, 2 टेस्टिस होता था, यानी कि नर जनन तंत्र में 2 टेस्टिस होते थे, 1 जोड़ी हमारा क्या होता था, वृषण होते थे। उसी प्रकार से अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय भी कितना होता है, 2 होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय में एक एक अंडाणु बनता है, प्रत्येक अंडाशय में एक एक अंडाणु बनता है। और जब एक अंडाणु मान लो कि जनवरी में बन रहा है इधर तरफ, तो फरवरी में बनेगा इधर तरफ, मार्च में बन रहा है इधर तरफ, तो अप्रैल में बनेगा इधर तरफ, समझ गए, यानी कि उल्टा उल्टा होता है, एक तरफ हमेशा नहीं बनेगा। अब देखिए, यानी कहने का मतलब कि महीना में एक बार ही अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और जो कहा जाता है कि एक ही तरफ बनता है, समझ गए। देखते होंगे जब जब कोई महिला का जुड़वा बच्चा हो जाता है किसी का, इसे जल्दी किसी का होता नहीं, तो क्या होता है, उसके शरीर में अंडाशय में 2 अंडाणु बना देता है, और दोनों में जाकर के स्पर्म है जो रिएक्ट कर जाता है। इस कारण से उस महिला के पेट में क्या चीज ठहर जाता है, उसका जो गर्भाशय होता है, वो गर्भाशय में, यूट्रस में, गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, जाकर के 2 बच्चे पनपना शुरू हो जाता है, समझ गए। अब देखा जाए, पहले इससे जुड़े हुए बहुत सारे बात हम लोग करेंगे, पहले जो लिखा हुआ है इसके बारे में समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो और कुछ पॉइंट मिलेगा। प्रत्येक अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी कि अंडाशय की अगर हम बात करते हैं तो अंडाशय की लंबाई, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डील करेगा कि अंडाशय की लंबाई कितना होती है, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर, और मोटाई कितना होता है, 1.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, प्रत्येक अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली, जिसे मेसोवेरियम कहते हैं, उदार गुहा के पृष्ठीय दीवार एवं यूट्रस से जुड़ा होता है। देखिए ये जो अंडाशय होते हैं, ये अंडाशय में किस प्रकार के झिल्ली पाई जाती हैं, पेरिटोनियम। किस प्रकार के झिल्ली पाए जाते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। तो पेरिटोनियम झिल्ली की उपस्थिति कहाँ होती है, अंडाशय में। पेरिटोनियम झिल्ली की उपस्थिति कहाँ होती है,
अंडाशय में। और अंडाशय किससे जुड़ा हुआ रहता है? यूट्रस से, यानी कि गर्भाशय से ये जुड़ा हुआ रहता है। फिर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण एवं मादा हार्मोन का स्रावित होता है। अंडाशय का काम क्या चीज है? अंडाणु को बनाना, एग को बनाना और मादा हार्मोन को बनाना। मादा हार्मोन अभी बताए थे कौन होता है? एस्ट्रोजेन हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजेन हार्मोन को हम लोग मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मादा सेक्सुअल हार्मोन कौन होते हैं? मादा सेक्सुअल हार्मोन कौन होते हैं? तो एस्ट्रोजेन हार्मोन होता है। पुरुष में कहेगा कि पुरुष नर सेक्सुअल हार्मोन क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए तो अंडाशय का क्या काम है बाबू? अंडाणुओं को उत्पन्न करना और हार्मोन को उत्पन्न करना। फिर देखिए स्ट्रोमा का बाहरी परिधीय भाग कोर्टेक्स तथा भीतरी केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। यानी कि आंतरिक भाग में जो अंडाणु होते हैं, अंडाशय होता है, तो अंडाशय का जो मान लीजिए कि गोलाकार इस प्रकार से पार्ट बना, इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर मान लीजिए बना, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे होता है। अब ये जो कह रहा है कि बाहरी भाग होते हैं, ये बाहरी भाग क्या चीज होता है आपका? तो बाहरी जो परिधीय भाग होते हैं उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसको हम क्या बोल दिए? कॉर्टेक्स बोल दिए। और जो यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर में जो बहुत सारे पार्ट उपस्थित होते हैं, इसके बीच में जो उपस्थित होता है मान लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज? मेडुला बोलते हैं। यानी कि अंडाशय का जो बाहरी भाग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अंडाशय के बाहरी भाग को क्या चीज? कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और भीतरी भाग के जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला। तो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? कि अंडाशय के जो बाहरी भाग होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेक्स। और भीतरी केंद्रीय भाग जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेडुला। तो मेडुला जो होता है अंडाशय का क्या है? भीतरी केंद्रीय भाग होते हैं। और बाहरी जो भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये सब चीज हमेशा ध्यान रखना। फिर कहा जाता है बाबू अंडाशय में अंडाणु का मुक्त होना अंड निःसरण तथा अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी कि अंडा बनने की विधि, अंडाशय में अंडा बनने की विधि, अंडाणु बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, समझ गए? या तो डिफिनेशन में पूछ देता है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो अंडाशय में अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। जिस प्रकार से हम लोग वहां पर पढ़े थे नर जनन तंत्र में कि शुक्र जनन किसे कहते हैं, तो शुक्र जनन पुरुषों में टेस्टिस के अंदर यानी वृषण में शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है, समझ गए? उसी प्रकार से अंडाशय में अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज जरा सा डायग्राम से देखते हैं। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर उतना अच्छा से नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको एक बार सर्च मारिएगा, इस प्रकार से दिखाएगा, समझ गए? मादा जनन तंत्र, उसमें आप लोग खुद यहाँ पे अच्छा एक फिगर बना लीजिएगा। बस हम समझाने का हल्का सा प्रयास कर रहे हैं। सॉरी, सबका अंग्रेजी नाम है भैया, लिखना। अब देख जरा, सबसे पहली बात अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मुख्य रूप से वेजाइना का रास्ता हो गया। ये मुख्य रूप से क्या चीज का रास्ता? वेजाइना का, यानी कि ये योनि होते हैं। योनि के रास्ता से क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहली बात कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे में, यानी कि जैसे ही वजाइना के आंतरिक भाग में इंटर करते हैं तो सबसे पहले मुकालात किससे होता है? यूट्रस से। ये यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय। यूट्रस को क्या बोला जाता है? गर्भाशय। यहाँ पे उपस्थित होते हैं क्या चीज? गर्भाशय। गर्भाशय जो इधर भी जाती है, एक गर्भाशय इधर भी जाती है, ये वाला भी भाग क्या होता है? गर्भाशय होता है। ये गर्भाशय, यानी गर्भाशय इस साइड भी होता है और गर्भाशय इस साइड भी होता है। अब जब देखिए इस गर्भाशय में हम इधर की ओर जब जाते हैं, जनरली क्या होता है कि मान लिया जाए पुरुष का जो सीमेन होता है, सीमेन मान लिया जाए कि ऐसे गया। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि कुछ सीमेन क्या हुए? इधर चल गए, तो इधर जो जाते हैं वो बर्बाद सीमेन हो गया, समझ गए? इसका वीर है जो इधर कुछ काम नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे वीर इधर की ओर चला, समझ गए? तो वीर इधर की ओर चलता है जनरली, तो क्या करता है कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं क्या चीज आपका? ये फिम्बरीय
और एक होता है फ्लोपियन ट्यूब। अब ये फ्लोपियन ट्यूब जो होते हैं यहाँ पर ला करके किससे निषेचित करवा देता है, ये अंडाणु से। समझ गए, यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, अंडाणु, जिसको हम बोलते हैं एग। समझ गए। अब यहाँ पर भी उपस्थित होता है क्या चीज, एग। तो इससे आकर के क्या कर लेता है, मिक्स करवाता, निषेचित करवाता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये फिमरेन और यहाँ पर जो यूट्रस होते हैं, इन दोनों के बीच में होता है। समझ गए। ये जो होते हैं फ्लेवियन ट्यूब। अब ये फ्लेवियन ट्यूब के रास्ते क्या करता है जनरली, अब समझना है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि महिला में अंडाशय की संख्या कितना होते हैं, 2। महिला में अंडाशय एगो राइट तरफ बनेगा तो एगो लेफ्ट तरफ होता है। ये किडनी के नीचे उपस्थित होते हैं, पेट उदर गुहा के नीचे अंदर में। अब समझिए, अब यहाँ पर जो ये उपस्थित है बाबू अंडाशय, ये अंडाशय में उपस्थित है क्या चीज, अंडाणु। अब ये अंडाणु जो होते हैं, मान लिया जाए कि महिला के शरीर में बन गया, समझ गए। तो अगर जनवरी के महीना में इधर बना है अंडाणु, तो इधर बनेगा क्या चीज, नहीं, इधर बनेगा फरवरी में। जनवरी में बन रहा है इधर, तो फरवरी में बनेगा इधर। यानी 28 दिन का ये साइकिल होता है। समझ गए। अब जनरली कहा जाता है कि जब यहाँ पर अंडाणु तैयार थे लेकिन वो किसी स्पर्म के साथ रिएक्ट नहीं किया, समझ गए। जब स्पर्म के साथ रिएक्ट नहीं किया, किसी वीर के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो ये धीरे धीरे इसका लाइफ खत्म हो जाता है। समझ गए। और लाइफ खत्म होने के बाद जनरली क्या होते हैं कि ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये बाहर कैसे निकलता है, तो यहाँ से ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे फीमेल मेम्ब्रेन के पास, और ये फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते, यानी ये जो फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसके रास्ते से ये बाहर निकल जाते हैं। यानी वेजाइना के रास्ता क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मासिक के, इसको बोलते हैं मासिक चक्र। समझ गए। अब देखिए, जनरली जब ये अंडाणु बनते हैं तो ऐसा तुरंत नहीं होता है कि तुरंत, मतलब कि अंडाणु यहाँ पे उसका अंडाणु एग डेड किए, तुरंत एक दिन में बाहर निकल गया। कोई कोई महिला का एक दिन में बाहर निकल जाता है, कोई होते हैं कि 7 दिन भी लग जाते हैं। और एवरेज रेशियो लिया गया है तो वो 4 दिन का है। वो कितना है, 4 दिन का। यानी कि अंडाशय में जो उपस्थित होते हैं अंडाणु, ये जब डेड हो जाते हैं, जब कोई स्पर्म के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तब ये टूट करके डिकम्पोज होकर के बाहर निकलना शुरू करते हैं। और ये मासिक चक्र के माध्यम से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, जनरली ऐसा नहीं है कि अंडाणु जब यहाँ पर बनता है, यानी कि जो अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु जनरली कहा जाता है कि एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। और जब धीरे धीरे, मान लो कि इधर एक जनवरी में बना, ठीक है, जनवरी महीना में इधर बन गया, इधर स्पर्म रिएक्ट नहीं किया, वो महिला की शादीशुदा नहीं थी, या मान लिया जाए कि किसी के साथ सेक्स संबंध नहीं बनाई, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब बताइए कि जनवरी में जब इधर बन चुका है तो क्या फरवरी में इधर बनेगा ना। तो अब फरवरी में जब इधर बनेगा तो यहाँ पर कहा जाता है कि अंडाणु जब बनने की क्रिया में होता है तो धीरे धीरे यहाँ पर बनता है, और फिर इसके बाद कहाँ चले आते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में चले आते हैं। कहाँ पे अंडाणु चलाता है, फ्लोपियन ट्यूब में। यानी कि यहाँ पर आने के बाद अंडाणु क्या करता है कि सोचता है कि अब हमारे पास कोई क्या आएंगे, वीर आएंगे, शुक्राणु आएंगे और हमसे रिएक्ट करेंगे। समझ गए। अब रिएक्ट नहीं कर पाता है तो ये फिर क्या हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाता है, और टूट करके 1 से लेकर के कितना दिन में, 7 दिन के अंदर में ये खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ गए। कोई महिला को कितना दिन में, 4 दिन में पूरा खत्म हो जाते हैं। एवरेज माना गया है कम से कम मासिक चक्र कितना समय तक रहता है, 4 दिन तक रहते हैं। अब देखा जाए, ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु 2 होते हैं, दोनों तरफ होता है, यूट्रस से जुड़ा हुआ रहते हैं, यूट्रस से जुड़ा हुआ है, इधर भी यूट्रस से जुड़ा हुआ है। फ्लेवियन ट्यूब ये वाला पार्ट कहलाता है फेमिब्रेन। ये है आपका फिमरे, ये जो फिमरी होते हैं इसको पकड़ा हुआ रहता है, यानी यूट्रस और फिमरी दोनों के बीच में क्या चीज उपस्थित होते हैं, अंडाशय की उपस्थिति होती है। और ये जो अंडाशय बनते हैं ये कहा जाता है कि हमेशा 2 होते हैं। इसी को अल्ट्रासाउंड से चेक किया जाता है। समझ गए। जब कोई महिला प्रेग्नेंट, शादीशुदा महिला होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो इसको चेक किया जाता है कि उसको अंडाशय में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो अल्ट्रासाउंड से पता कर लिया जाता है कि भैया उसके शरीर में अंडाशय नहीं बन रहा है, तो फिर उसको कुछ इलाज किया जाता है। समझ गए। जिससे उसके शरीर में क्या हो, अंडाशय की उत्पत्ति हो। समझ गए, अंडाणु की उत्पत्ति हो। समझ गए। तो अंडाशय में अंडाणु बनना बहुत ही जरूरी होता है। और जब कोई महिला
का अंडाणु बन रहा होता है अंडाशय में, और मान लीजिए कि डायरेक्ट नहीं बन रहा है, समझ गए, तो हो सकता है किसी बीमारी के कारण भी नहीं बन रहा होगा, नहीं तो फिर सेकेंडरी मैटर होता है कि वो महिला क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंडाशय में अंडाणु बनना बंद हो जाता है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर अंडाणु डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, यूट्रस में चले आते हैं, और यूट्रस में आकर के धीरे धीरे वो बच्चा को बड़ा करने लगता है, समझ गए। चलिए ये थे अंडाशय से रिलेटेड कुछ बातचीत, और इसके बारे में कुछ और थ्योरी एक दो है बड़ा बड़ा, उसको लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास।